अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी है हमने टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन, ज़हनी तनाव, दबाव, ये बहुत सारे लफ्ज़ जो आपने सुने होंगे, जिसको हम आम सादा लफ्ज़ों में मरीज़ को समझाने के लिए कहते हैं कि मरीज़ को जो है वो टेंशन की बीमारी है या मरीज़ को टेंशन का मसला है। टेंशन की बीमारी की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसकी फैमिली में और सोसाइटी में कोई भी टेंशन नहीं लेता, यानी कि उसको बीमारी समझा ही नहीं जाता। और बात जब खुदकुशी तक, बात जब डिप्रेशन तक, घर के टूटने तक, अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंचती है, उस वक्त इसके ऊपर जाके एक्शन लिया जाता है, जब इसके ऊपर एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें एज ए सोसाइटी ये समझना चाहिए कि ज़हनी तनाव या दबाव, टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन ये उसी तरह की बीमारियां हैं जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, दमा या किसी किस्म की कोई दूसरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या जिस्मानी बीमारियां हैं। इसी तरह ज़हनी जो तनाव की बीमारी है, ये भी एक बीमारी है और इसको भी प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है। हमारे जब अमूमन मरीज़ को बताया जाता है कि इसको टेंशन परेशानी का मसला है, तो सबसे पहले जो है वो फैमिली मेम्बर्स और जो करीबी जानने वाले कहते हैं, उनका जो आगे से रवैया होता है, भाई तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं है, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ टेंशन परेशानी है और कोई मसला नहीं है। लेकिन अब उनके घर वालों से पूछें जिनकी फैमिली में कोई बंदा भी टेंशन, परेशानी, ज़हनी दबाव या डिप्रेशन का शिकार है, कि उनको किस अज़ियत से गुजरना पड़ता है। तो पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इसको जो बीमारी है, जो टेंशन है, ज़हनी दबाव है या डिप्रेशन है, इसको प्रॉपर बीमारी समझें और घर में करीबी जानने वाले में किसी अगर मरीज़ को इसका मसला है तो उसका वो मरीज़ समझ के उसका प्रॉपर इलाज करवाएं, ना कि उसको इग्नोर करें और अल्टीमेटली वो डिप्रेशन और सुइसाइड तक जो है वो बात पहुंच जाए। मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप जो है वो टेंशन की जो बीमारी है, ज़हनी तनाव की, उसके बारे में जान सकेंगे और फिर मैं वो हल बताऊँगा जो आप अपने तौर पर कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि बीमारी जो जब स्टार्ट होती है तो उसको हमारी डॉक्टरी इस्लाम में बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें ज़हनी तनाव का रहना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, घबराहट, दिल की धड़कन तेज़ होना और नींद ना आना, भूख का कम होना, ये सारी अलामतें जो है जब आती हैं तो इसको एंजाइटी डिसऑर्डर या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अगर इसी स्टेज के ऊपर इसको कवर कर लिया जाए तो मरीज़ जो है वो अगली स्टेज यानी डिप्रेशन तक नहीं जाता। लेकिन अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए और ये स्टेज आगे बढ़ जाए तो पेशेंट में फिर खौफ का तारी होना, दिल का डूबना, खुदकुशी करने की कोशिश करना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना और जो है वो ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद पीछे ना रहना, किसी काम को दिल ना करना, तो ये सारी जब अलामतें ना शुरू हो जाए तो समझ लें कि मरीज़ डिप्रेशन की स्टेज में चला गया है। आपके करने का काम यह है कि जब भी पेशेंट में एंजाइटी की सिम्टम्स यानी कि भूख का ना लगना, काम में दिल ना लगना, किसी चीज़ के घबराहट महसूस करना, परेशानी, ज़हनी तनाव महसूस करना, इस तरह की अलामतें आने लगे तो आपके ने 3 काम करने हैं। सबसे पहले कि उन चीज़ों को जो है वो ढूंढना है, उन जो वजूहात है उसको ढूंढना है जिस वजह से उस मरीज़ में ये टेंशन, ज़हनी दबाव, तनाव पैदा हो रहा है। चाहे वो जॉब का मसला है, कोई घरेलू प्रॉब्लम है, कोई कारोबारी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है या उस प्रॉब्लम को देखना है जिस वजह से ये सारी परेशानियां या ज़हनी तनाव उस मरीज़ में डेवलप हो रहा है। क्योंकि उस वजह को जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे आप बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। दूसरा आपका करने का काम ये है कि आपने कभी भी जो ज़हनी दबाव या तनाव का मरीज़ है उसको अकेले नहीं छोड़ना। मोबाइल और किताब जो हैं वो बोलते नहीं हैं, उसको गैदरिंग की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फैमिली जो है वो उसके पास रहे, उसको टाइम दे, उसकी बात सुने और उसको समझाए। ये उसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट है जिससे उसको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। जब ये आप पहले 2 काम कर लें तो तीसरे नंबर के ऊपर डॉक्टर का काम शुरू होता है। वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक, उसकी स्टेज के मुताबिक उसको डायग्नोस करे, ये देखे कि उसमें कोई किसी किस्म की मेटाबॉलिक कोई और बीमारी तो नहीं जिस वजह से उसको ये ज़हनी तनाव, डिप्रेशन का मसला बन रहा है। अगर नहीं मिलती तो उसको डायग्नोस करने के बाद फिर तीसरे नंबर के ऊपर जाके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू की जाए ताकि उसको ज़हनी तनाव, टेंशन और डिप्रेशन से निकाल के एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जाए।
उम्मीद है इन बातों को जान के आप आइंदा से उस टेंशन के मरीज़ को मरीज़ समझेंगे। उम्मीद है मेरी इन बातों से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।